हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का केमिकल बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम आइए जानते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड मीन्स क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे एक तरह का दो एटम के बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे ये है, इसमें क्या होता है, ऐसे जुड़ेंगे, इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें देखिए पहले केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जो होता है, देखिए ध्यान से पहले, ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसे क्या कहते हैं, इसे और क्या कहेंगे, इसे कहते हैं केमिकल फोर्स। क्या कहते हैं, केमिकल फोर्स। क्या कहते हैं आपका, केमिकल फोर्स। जो केमिकल फोर्स होता है, इसका काम क्या होता है, ये काम क्या करता है, ये क्या करता है, टू होल्ड द एटम और आयंस at a certain distance, ठीक। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कोई एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं या आयन है, वो क्या है, अगर एक सर्टेन डिस्टेंस पे हैं तो किसकी वजह से हैं, केमिकल फोर्स की वजह से हैं। ठीक है। अब आते हैं, जो केमिकल फोर्स होता है कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ केमिकल फोर्स। टाइप ऑफ केमिकल फोर्स। टाइप ऑफ केमिकल फोर्स देखेंगे हम। ये क्या होता है, इसमें देखिए सबसे पहला है आयन फोर्स। इसके जानने के पहले सब कुछ बेसिक टर्म है, उसको जान लीजिए पहले। कुछ बेसिक टर्म है, जैसे आपका है यहाँ पे देखिए, कुछ बेसिक टर्म है। आयन क्या होता है, आयन क्या होता है आपका, आयन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एटम होगा, एक के ऊपर क्या होना चाहिए, या तो उस पर पॉजिटिव हो या तो उस पर क्या हो, निगेटिव हो, तब ये क्या होगा, आपका आयन होगा। ठीक है। अब देखिए आयन के बाद आता है डाइपोल। क्या होता है, डाइपोल जानने पहले क्या होता है, डाइपोल जैसे नाम से ही पता है आपको, क्या डाइपोल मतलब क्या हो, कितने पोल है इसमें, दो पोल है। दो पोल मतलब क्या हो, यहाँ पे एक पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे HCl है, यहाँ पे क्या होगा, HCl पे एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जिसकी ज्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है। तो इसमें मतलब क्या, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हुआ, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हुआ। ठीक है। तो क्या हुआ, डाइपोल हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे कितने पोल हैं, दो पोल है, एक पॉजिटिव पोल है, दूसरा नेगेटिव पोल है। ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए डाइपोल हुआ। अब बात आती है कोवैलेंट क्या होता है। कोवैलेंट क्या होता है, कोवैलेंट में हम देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे कोवैलेंट में इक्वल पार्टनरशिप होती है। अगर कोई भी एटम है, ठीक है, अगर वो इक्वल पार्टनरशिप कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का होगा। यहाँ पे क्या है, इक्वल पार्टनरशिप है। इक्वल पार्टनरशिप कब होती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम की क्या होती है, लगभग सिमिलर होती है या सिमिलर होती है। ठीक है। ये तो हुआ कोवैलेंट हुआ। ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, टाइप ऑफ केमिकल फोर्स। ठीक है। पहला क्या है, आयन फोर्स। क्या है, आयन फोर्स। आयन फोर्स क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है आपका, एक पे क्या होगा, जैसे अन्य प्लस है और Cl माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, ये कौन सा फोर्स होगा, ये आयन फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, ये आयन फोर्स होगा। अब दूसरा आता है आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स क्या होता है, मतलब एक आयन है, जैसे आपका सोडियम है Na+, और डाइपोल मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो पोल, जैसे आपका क्या हुआ, ऑक्सीजन H2O हुआ, H2O ऐसे होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो अट्रैक्शन इसके बीच में होगा, ये क्या हो जाएगा, आयन डाइपोल फोर्स हुआ। ठीक है। अब आता है तीसरा, आता है कोवैलेंट
कोवैलेंट फोर्स। ठीक है, कोवैलेंट फोर्स क्या होता है? कोवैलेंट फोर्स, कोवैलेंट फोर्स कैसे लगता है आपका? कोवैलेंट फोर्स देखिए आपका, जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग है क्या हो जाता है? कोवैलेंट हो जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ऑसिलेटिंग आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिलेटिंग आयन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला आता है डाइपोल डाइपोल फोर्स। चौथा क्या है आपका? डाइपोल 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 फोर्स। ये कैसे होता है? देखिए जैसे आपका क्या है? HCl है। देखिए इसे एग्जांपल क्या है? HCl है, और दूसरा एक मॉलिक्यूल HCl का, दूसरा मॉलिक्यूल HCl, दो मॉलिक्यूल HCl के हैं। तो जो पहले वाले मॉलिक्यूल का Cl है, इस पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव होगा, और जो दूसरे वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होगा, इस पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए इसमें क्या होता है? अगला क्या है? पांचवा आपका है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या होता है? देखिए आपका जैसे आपका H2O है, क्या है आपका? H2O है। ठीक है, H2O है, H2O कितने मॉलिक्यूल लेंगे? दो मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह इसको बनाते हैं। देखिए थोड़ा इसको इस तरह बनाएंगे, ये है। तो इस वाले हाइड्रोजन के बीच में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बंध होने कैसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्या कहें? कौन सा बॉन्ड है ये आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड देख लीजिए यहाँ पे, सिंपल देख लीजिए पहले। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब क्या होता है आपका? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये कहाँ जुड़ेंगे? अगर हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तब क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला निकल के आता है, फोन लगाओ हाइड्रोजन बॉन्ड पाओ। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीनों में से कोई एक एटम हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, जैसे कि दिखाया गया है। ठीक है, अब आता है वान डेर वाल्स फोर्स। अगला क्या है? वान डेर वाल्स फोर्स। वान डेर वाल्स फोर्स, वान डेर वाल्स फोर्स क्या होता है? ठीक है, ये कितने टाइप का होता है? ये दो टाइप का होता है। ठीक है, एक डाइपोल डाइपोल, एक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये क्या होता है? ये दो टाइप का होता है वान डेर वाल्स फोर्स। ये क्या होता है? डाइपोल 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 फोर्स। अगला क्या है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक, ये तो क्या था? टाइप ऑफ केमिकल फोर्स। ठीक, इसके बारे में आप लोग जाने टाइप ऑफ केमिकल फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आता है? केमिकल बॉन्ड की डिफिनेशन क्या आती है कि केमिकल बॉन्ड इज क्या है? केमिकल फोर्स है, आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो क्या है? जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टू एटम को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या आती है? केमिकल बॉन्ड इज ए केमिकल फोर्स आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द एटम एट ए सर्टेन डिस्टेंस। यहां लिख देते हैं डिफिनेशन कैसी है आपकी, देख लीजिए केमिकल बॉन्ड की। देखिए पहले केमिकल बॉन्ड देखिए यहाँ पे, केमिकल बॉन्ड देखिए यहाँ पे डिफिनेशन देख लीजिए। केमिकल बॉन्ड डिफिनेशन क्या है? केमिकल बॉन्ड, केमिकल
bond is a chemical force or force of attraction or force of attraction which is responsible to hold the atom at a certain distance। ठीक, यहां तक समझ में आया सबकी। अब बात आती है, यहां तक क्या था, केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है। ठीक है, अब आते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग के बाद केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इसके बाद आते हैं बॉन्डिंग थ्योरी क्या होती है। इसके बाद क्या आते हैं बॉन्डिंग थ्योरी। बॉन्डिंग थ्योरी देखिए क्या होती है, देखिए इसके बाद क्या देखेंगे हम, बॉन्डिंग थ्योरी। बॉन्डिंग थ्योरी में देखते हैं कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले थ्योरी आई थी वो आई थी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। उसके बाद आता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद आता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो पहली थ्योरी क्या थी आपकी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। दूसरा क्या था आपका, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीसरा क्या था आपका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक, अब इसके बाद आते हैं, हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी होती है उसको सबसे पहले किसने दिया था, कोसल लुईस और कौन दिया था, लैंगमूर ने दिया था। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो मेन हेडिंग है वो क्या है, आते हैं हम कोसल लुईस। ये क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, यहाँ पे ऐसे है जो है, ओके। ठीक है, कोसल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। इसे आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या होती है आपकी, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को किसने दिया था, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो थ्योरी है इसको किसने दिया था, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को किसने दिया था, कोसल लुईस एंड किसने दिया था, लैंगमूर एंड कौन दिया था, लैंगमूर। ठीक है, तो इन्होंने कब दिया था, 1916 में, 1916 में। कब आई थी ये थ्योरी, 1916 में। ठीक है, अब ये थ्योरी क्यों आई, ठीक है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसमें क्या होता है आपका, देखिए इसमें आपको टू एक्वायर, इसमें क्या 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 होता है कि कोई भी आपका मॉलिक्यूल, कोई भी एटम जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है वो क्यों करता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यों हुआ ये टू एक्वायर इनर्ट
गैस कॉन्फ़िगरेशन to acquire inert gas configuration when atoms form molecules ठीक, यहां तक समझ में आया सबके। अब आते हैं, देखिए ये थ्योरी क्यों आई, अब बात आती है इनर्ट क्यों होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इनर्ट जो है कितने टाइप से हो सकता है। ठीक है, कब कब इनर्ट होगा आपका, अगर कोई भी एटम मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने के बाद उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है या 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन, तब वो क्या कहलाएगा, इनर्ट कहलाएगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ये कौन सा रूल होगा, इसे हम बोलते हैं डुप्लेट रूल। क्या बोलते हैं, डुप्लेट रूल। इसे क्या बोलेंगे हम आपका, अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है इनर्ट होने पे, तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्टेट रूल के थ्रू आएगा। किसके रूल आएगा, ऑक्टेट रूल। इसके बाद अगर आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है तब क्या हो जाएगा, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। क्या हो जाएगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, अब ये थ्योरी जो है आई, ये कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई ऑन एटम्स। देखिए यहाँ पे देखते हैं पहले कैसे अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी होती है वो कैसे अप्लाई होती है। देखिए तो यहाँ पे पहले क्या होता है, 2 तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, 2 मेथड है इसका, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर है, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग है। तो पहला हम आइए देखते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर में देखते हैं कैसे होता है आपका। जैसे मान लीजिए क्या है, कोई एटम ए है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब क्या होगा, इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या बनेगा आपका, केटायन बनेगा। इसके बाद आता है आपका, देखिए यहाँ पे जैसे दूसरा आइटम है बी, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तब इसमें क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। निगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हुई, 8 हुई। इसे क्या बोलेंगे हम आपका, एनायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। तो यहाँ पे एक केटायन बना और एनायन बना, केटायन और एनायन मिल करके क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, आयनिक मॉलिक्यूल बनाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस होगा इस पे और ये B माइनस होगा। तो इसके बीच जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब आते हैं, देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए इसमें जो बांड बनेगा वो कौन सा बांड होगा आपका, आयनिक बांड होगा। कौन सा बांड होगा, आयनिक बांड होगा। ठीक, समझ में आया यहाँ तक। अब आते हैं दूसरा क्या है, अब एग्जांपल देख लीजिए आपका। एग्जांपल जैसे क्या है आपका, एग्जांपल NaCl। एग्जांपल में NaCl देखिए क्या होता है आपका, सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 281 होगा। क्या होगा, 281। और Cl कितना होता है, 287। 287 होगा। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में। तो ये क्या बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, Na इस पे क्या आ जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा। और Cl पे क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो क्या, कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अब आते हैं, ये तो एक क्या था आपका, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। अब दूसरा आता है प्रोसेस ऑफ थ्योरी, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। देखिए दूसरा क्या है आपका, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। प्रोसेस ऑफ शेयरिंग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एटम ए है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4
5 6 7 7 8 कितना हुआ 2 4 6 8 9 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब दूसरा आइटम है, उसके पास कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 4 6 7। अब इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा इसका, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो ये ए के पास कितना है 9 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 2 2 4 2 6, यहाँ पे देखिए कितना है, एक इलेक्ट्रॉन इसको, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए बी के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे। तो अब देखिए इसमें कितना हो रहा है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसके पास कितना हो रहा है 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबके। अब आते हैं देखिए यहाँ पे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दिया इसको जो है, तो ये क्या हो रहा है, ये शेयरिंग हो रही है ना, इक्वल पार्टिसिपेशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है। ठीक है, तो ये थ्योरी समझ में आई।